रिकॉर्डिंग खोले। द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर अदर देन जीरो, ये बोल रहा है जीरो के अलावा बाकी होल नंबर का और उसके सक्सेसर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है। चलो चेक करते हैं। भाई इसने जीरो तो मना कर ही दिया, तो जीरो के अलावा आप क्या ले सकते हैं, वन ले लो। वन और उसका सक्सेसर किससे मल्टीप्लाई करो, टू। कितना आ रहा है, टू आ रहा है। अच्छा अगर हम वन की जगह टू लेते हैं तो इसका सक्सेसर कितना होगा, थ्री। इसका मल्टीप्लाई करो। अगर मैं थ्री लिखता हूँ, थ्री का सक्सेसर कितना होगा, फोर। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12। तो आप चेक करो ये सारे नंबर किससे डिविजिबल आ रहे हैं, बताओ। टू से। तो इसका आंसर क्या है, डिविजिबल बाय टू। ये हमेशा टू से डिविजिबल होगा। क्लियर है, बोलो। सर जो हमने कल स्टोरी वो करवाई थी वो एग्जाम में आएगी? क्या करवाई थी कल वो आपने लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप करवाए थे ना? सब आएगा ना, उसमें क्या है, जो भी चैप्टर में दे रखा है सब कुछ आएगा। और सब आएगा सब। आपका चार को नहीं, शायद चार को ही है, संडे को, नेक्स्ट संडे को उसमें आएगा आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इसके नेक्स्ट संडे। लेकिन ये 15 से ज्यादा दिन हो जाएंगे। 15 से ज्यादा दिन हो जाएंगे, हाँ तो उसके बाद और भी पढ़ लेंगे अपन, तो जितना वो पढ़ा देंगे वो भी आ जाएगा। ठीक है सर सिलेबस कल तक आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द क्वोशंट एज ए नेचुरल नंबर। हमें ये बोला है कि डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आएगा वो नेचुरल नंबर किस में आ रहा है, ये आपको बताना है। तो 0 डिवाइडेड बाय 8, बताओ जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब किसी होल नंबर से डिवाइड करने पे क्या आता है, बताओ बोलो। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं आता, जीरो में डिवाइड, जीरो से डिवाइड करते हैं तब आता है नॉट डिफाइंड। यहाँ तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना। इसने बोला नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो फर्स्ट में तो नहीं आ रहा। 18 डिवाइडेड बाय 1, अगर 18 में सर फिफ्थ आप वापस बता दे स्टार्टिंग से। बताएंगे बताएंगे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द क्वोशंट एज ए नेचुरल नंबर, ये बोल रहा है कि जब आप ये जो नंबर्स गिवन है डिविडेंड और डिवाइजर, इनको डिवाइड करते हो तो क्वोशंट जो है वो नेचुरल नंबर किस में आ रहा है, ये पूछ रहा है। तो अगर मैं ए ऑप्शन के लिए बात करूं, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसमें बोल रहा है जीरो में आप 8 से डिवाइड करो। तो देखो जीरो में तो अगर हम 8 से या किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो जीरो ही आता है, ये आपको पता है ना। तो ये तो जीरो आ रहा है, लेकिन उसने पूछा नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये इसका आंसर नहीं है। अच्छा 18 में 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, ऑब्वियसली बात है कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो ये हो गया 18। तो 18 क्या होल नेचुरल नंबर होता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ नेचुरल नंबर होता है, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा सी और डी को चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में बोला है कि 1 में हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या नेचुरल नंबर आएगा, क्या नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है वो भी नहीं होगा। डी वाले में बात करेंगे तो 10 में से डिवाइड करोगे तब भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो ओनली बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर डज नॉट हैव ए प्रीडिसेसर, किसी भी होल नंबर का प्रीडिसेसर किस में नहीं होता, तो जीरो में नहीं होता। जीरो के पहले कोई नंबर होता है कि जो होल नंबर प्रीडिसेसर हो, नहीं, तो इसका आंसर है जीरो। सर इट्स बहुत सिंपल है। चलो आगे चलो, 7 8 9 10 सारे आज डाउट क्लास है। डाउट क्लास नहीं है, डिस्कशन है। पहले आपको दिया था ना होमवर्क, वो डिस्कस कर रहे हैं। चलो मेरे को बताना ही है तो मैं आपको म्यूट करके पढ़ा देता हूँ फिर। यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। क्वेश्चन ठीक से रीड कर लेना, ये नहीं पूछा कि कौन सा ट्रू है, ये पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब आपको फॉल्स वाला चेक करना है। तो देखो 0 + 0 = 0, क्या दो जीरो को ऐड करोगे तब भी जीरो बनेगा क्या, तो आप तो जीरो कितने भी ऐड कर लो, जीरो तो जीरो ही होता है ना। तो ये वाला तो सही है। इसने बोला नो ट्रू, मतलब ये तो ट्रू है, तो ये तो हो नहीं सकता। 0 - 0 = 0, तो जीरो में से जीरो माइनस करोगे तब भी जीरो आएगा, तो ये भी ट्रू है। 0 × 0 = 0, ये भी सही है। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो आता है। और 1 डिवाइडेड बाय 0 = 0, तो ये भाई साहब गलत है। हम किसी भी होल नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वहां पे जीरो नहीं आएगा, वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ऐसे कितने होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, तो ऐसा ओनली जीरो होता है। जीरो जो है अपना होल नंबर तो होता है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसने पूछा हाउ मेनी, हाउ मेनी का मीनिंग क्या है, नंबर्स आपको बताने हैं, तो ओनली एक नंबर है, वन नहीं बोल रही है। हाउ मेनी का मीनिंग क्या है, नंबर्स पूछना चाह रहा है, तो ओनली ऐसा एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर है, जीरो। जो जीरो होता है वो होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट ट्रू, मतलब आपको बताना है कौन सा
फॉल्स वाला है। तो देखो बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। तो एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में क्या एसोसिएटिव रूल अप्लाई होता है? तो आप बोलोगे होता है। भाई एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में तो होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में तो होता नहीं है। बी ऑप्शन चेक करो, 0 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर। अरे 0 होती है क्या आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के लिए? नहीं होती है, 1 होती है। 0 तो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो इसने बोला है नो ट्रू मतलब फॉल्स बताना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो आगे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट लिस्ट शुड बी एडेड टू 1330 टू गेट ए नंबर एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 43। ये बोल रहा है 1330 में आप क्या ऐड करोगे कि वो 43 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप ये नंबर्स ऐड करके देख लो, या फिर आप क्या करोगे 43 से डिवाइड लगा दो 1330 में, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम क्या कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार लगाते हैं अपन यहाँ पे, एक सेकेंड। यहां तक समझ आ गया सभी को? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हो? 9 वाला। 9 वाला देखो, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1330 टू गेट ए नंबर Sir? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 43। बोल रहा है इस 1330 में हम क्या ऐड करेंगे 43 से। अरे यार आपके बैकग्राउंड नॉइस आती है बहुत तेज। कि 1330 में क्या ऐड करेगी 43 से डिवाइड हो जाए। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। देखो अगर मैं ए ऑप्शन के लिए बात करूं तो 1330 में अगर मैं 46 ऐड करता हूं मान लो, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये होगा 1 3 और 7 और 6। अब चेक कर लो क्या 1376 में आप डिवाइड कर रहे हो तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा? एग्जैक्टली डिविजिबल का मीनिंग क्या होता है? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 43 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो तो 43 में अगर आप चेक करोगे तो 43 त्रिज्या होता है, 3 3 9, 4 3 12, मतलब ये आ गया 129। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे? देखो 8 और 6, तो ये 2 टाइम जाएगा तो 86 आ रहा है। तो देखो ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 46 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसने बोला वोट लिस्ट नंबर, मतलब हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। भाई आगे भी तो नंबर्स है, क्या 46 लिस्ट नंबर है क्या? नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, क्या पता बी सी डी में से कुछ हो। लिस्ट का मतलब आपको सबसे छोटा नंबर देखना है उसमें से। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पर है 1, यहाँ कितना है 1, तो 1330 में अगर हम मान लो 1 ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं 1, तो 1331 में चेक कर लो एक बार क्या आ रहा है क्या। तो 43 को अगर आप चेक करोगे तो कितना आएगा 3 टाइम, और यहाँ पे आएगा 129, तो यहाँ बचेगा 41, तो जो कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 3 चेक करके देखते हैं। अगर 1330 में अगर हम 3 ऐड करते हैं, ऑप्शन नंबर सी के लिए बात कर रहे हैं, तो 1333 होगा क्या? 1333। तो अगर आप बात करोगे 43 से डिवाइड करते हो 3 टाइम आएगा 129 आएगा। यहाँ कितना हुआ देखो 4 और 3, देखो 1 टाइम चला गया। तो कितना आ रहा है देखो 1, जैसे ही मैंने 3 ऐड करा तो ये चला गया। तो मेरे को लिस्ट नंबर पूछा था, इसलिए आंसर कितना आएगा सी। इसका आंसर 46 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 3। क्यों होगा? लिस्ट नंबर पूछा है मेरे से। तो लिस्ट कितना है बताओ? 46 लिस्ट होता है या 3 लिस्ट होता है? तो 3 लिस्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आ गई मेरी? बोलो। सर ये 9 हमने 1330 को 46 से प्लस क्यों हुआ है? सर आप बोल रहे थे ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड। 43 से डिवाइड कर दो सर, तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा सर। वो तो सर माइनस वैसे भी करके दिखा नहीं, दो। नहीं होगा वैसे। इसने ऐड करने के लिए बोला, अगर यहाँ पे लिखा होता सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के केस में चल जाएगा। 46 से क्यों किया? 46 से चेक, ये तो ऑप्शन चेक करे मैंने। देखो क्वेश्चन ठीक से रीड करो। हम लोग हर नंबर थोड़ी ना चेक करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसने बोला ना आपको वोट लिस्ट नंबर, तो आप या तो छोटे नंबर से स्टार्ट कर लो, पहले 1 चेक कर लो। आपने बोला था कि इसको 1330 43 को डिवाइड कर दो तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा।
बात तो सुनो, मैंने पूरी बात सुना करो पहले। यहाँ पे एडेड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा होता सब्ट्रैक्टेड, वोट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू 1330 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 43, तो फिर हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही अपना आंसर होगा। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 8 के अंदर मेरे को 5 से डिवाइड करना है, तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, क्या 3 आएगा? अब मैं आपसे Yes, sir. 8 में क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो क्या बोलोगे? 8 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बोलोगे कंप्लीट डिवाइड होने के लिए? 3। तो देखो जो नंबर आ रहा है उसको माइनस कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट के लिए। अगर मैं तो आपसे बोलूं एडिशन के लिए क्या होगा? एडिशन के लिए, तो मैंने आपको बताया आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है? सर ऐसे तो बहुत सारे दिए हो तो। ऑप्शन 4 ही होते हैं, 4 से ज्यादा थोड़ी ना होंगे ऑप्शन। ये आपको पूछेगा ना, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन देगा आपको इसके लिए। सर ऑप्शन में से प्लस वगैरह करना है। ऑप्शन से करना है क्वेश्चन। लिख लो इसको एक बार सभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13601 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है इस केस में, तो सब्ट्रैक्ट में हम वाला अप्लाई कर देंगे जो आपको बोल रहा था मैं। आप 13601 में 87 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा आप उसको माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो चलो मैं इसके लिए स्लाइड लेता हूँ आपके लिए, एक स्लाइड इंक्लूड कर लेते हैं अपन यहाँ सर पे। जहाँ पे रफ वर्क लिखा है वो भी लिखना पड़ेगा? सब लिखना है आपको, जो भी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? सर जो क्वेश्चन हमें आता है वो उसका सॉल्यूशन नहीं लिखे? हाँ जो आपको आता है उसका मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे, वोट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड 13601। तो 13601 में से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि ये 87 से डिवाइड हो जाए, ठीक है? तो देखो चेक करते हैं। 1 टाइम जाएगा सबसे पहले, यहाँ आएगा 87, माइनस करो कितना आएगा, 16 में से 7 माइनस करोगे आएगा 9, और यहाँ पे देखो 12 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा 4, तो 4 9 हो गया, कितना लिखोगे 0, 490 हो गया। अब आप देखो 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो 87 को, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 7 5 जा 35, और हो गया ये 435। तो यहाँ कितना आएगा देखो 5, और ये हो गया 435। अगर आप माइनस करते हो तो कितना आ गया ये 8 3 कितना हो गया 5 55 हो गया, ठीक है? यहाँ पे अपने पास कितना आ गया 1। अब आगे बताओ कितने टाइम जाएगा। तो अगर आप चेक कर रहे हो ध्यान से, तो यहाँ पे जाएगा ये 6 टाइम चेक करो, 7 6 जा 42, और 48 और 4 कितना हो गया 52, 522 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 6 और कितना आएगा 522, माइनस करो देखो सर 9। आप बोल रहे थे कि ये सब्सट्रैक्शन में भी काम करता है, तो सर हम इन 87 और 13601 को डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा ना? ऑप्शन में आएगा देखो ना 29 सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखना, जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लेना, जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसी को माइनस कर देना, मतलब वही लिस्ट नंबर होगा अपना। लेकिन ऐड करने के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि जैसे मैं आपसे बोलूं 8 में क्या ऐड करूँ कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे +2 करना पड़ेगा, ठीक है? तो वहां तो अपन ने बोल दिया, लेकिन इसके लिए आपको कैसे बोलोगे? सर उस एंड में भी हो सकती है प्रॉपर्टी? देखो करने में कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड क्या है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, तो हमने बोला था 1330 में 43 से डिवाइड करना है, तो फिर एक काम ऐसा करना है, आप डिवाइड करो, चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ कितना आएगा देखो 3 टाइम जाएगा, तो 9 और 12 129 हो गया, और कितना बचेगा 40। तो अब देखो रिमाइंडर कितना बचा है 40 बचा है, तो रिमाइंडर 40 बचा है, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, तो क्या ऐड करें बताओ कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 40 में कितना ऐड करोगे कि 43 से डिवाइड हो जाए, मेरे को ये बताओ, बताओ कितना ऐड करें? सर उसमें डिवाइजर को रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास रिमाइंडर बचा है 40, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 43 होता तो क्या कंप्लीट डिवाइड हो जाता क्या ये, बोलो? तो कितना चाहिए हमारे को एक्स्ट्रा, प्लस का 3 चाहिए, तो आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, +3 करने पे हो जाएगा, तो इसका आंसर देखो +3 आएगा। ऐसे चेक कर लो, या तो आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो। रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सर एक बार 10th का सॉल्यूशन दिखा दो। 10th का सॉल्यूशन ये रहा, लिख लो। सर ये 3 क्या हो सकता है? क्या कह रहे हो? देखो 3 के अलावा और भी हो सकता है, होने में क्या हो सकता है 43, इसमें क्या करो 46 और ऐड कर लो, लेकिन लिस्ट नंबर बोला है ना, तो लिस्ट में क्या आएगा सबसे छोटा नंबर चाहिए अपने को, तो 3 आएगा,
ठीक है, होने में तो आगे क्या सकता है ये, जैसे 40 + 46 कर लो आप, तब भी हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें लिस्ट नंबर चाहिए ना, तो लिस्ट 3 होता है या 46 होता है। मैंने आपको देखो यहाँ भी तो बताया, जब 46 ऐड कर रहे थे तब भी आंसर आ रहा था, लेकिन 46 आंसर नहीं है, यहाँ पे बोला लिस्ट नंबर, तो लिस्ट 46 होता है या 3 होता है, ठीक है, इसलिए आंसर 3 आएगा इसका। क्लियर है? सर वो स्लाइड आप चलो आगे चलते हैं। 11th और 12th में किसी को डाउट है? नो सर। सर प्लीज वेट। इसमें क्या वेट करूं मैं? सर 11th में है। क्या डाउट है? 11th में डाउट, कंफ्यूजिंग हो रहा है बहुत। 12th में भी ये बड़ा कंफ्यूजन। फिर आंसर तो आ गया था, लेकिन मेथड देखना है आप कैसे कर रहे हो। अच्छा, मेरा मेथड देखना है। ये सर दोनों में ही देखना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द 2009th लेटर ऑफ द वर्ड सीक्वेंस मैथ टैलेंट, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। और हमें बताना है इसका 2009 जो वाला लेटर है वो कौन सा रहेगा। देखो मेरी बात सुनो पहले, 9th वाला लास्ट वाला डिजिट पे जो नंबर आ रहा है वही देखो एक होगा। सेकंड मेरी बात सुनो पहले, ये बताओ ये टोटल वर्ड्स ये जो है मैथ टैलेंट, इसमें कितने वर्ड्स है टोटल? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10, टोटल कितने हैं? 10 है। तो देखो ऐसे 10 10 10 10 10 चलते जाएंगे, तो 2009 में आप 10 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा रिमाइंडर कितना आएगा? 9। तो ऑब्वियसली बात है, मतलब ये जो है इस तरीके से चलते जाएंगे और टोटल 2000 ग्रुप तो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के जो 9 होंगे, लास्ट के 9 लेटर देखो कौन से होंगे, वो एम से स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर, और ऐसे जाएगा MATHTALEN। देखो 9th लेटर ये होगा, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या 9th नंबर पे एन आ रहा है? क्या 9 नंबर पे एन आ रहा है? तो एन अपना आंसर होगा, करना है आपको, ठीक है। समझ आ गया सभी को? यस क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, आगे सभी को या बताना है? सर ये आ गया था ये वाला। सर बता दो यार आ गया तो फिर क्या बताएं, बताना नहीं बताना बोलो। देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो मेरी बात सुनो, ये सारे यहाँ आप चेक करोगे तो ये देखो 1,2 लिखा हुआ है, फिर 2,3 लिखा है, 3,5 लिखा हुआ है, और फिर क्या लिखा है 4,7 5,11 6,13। तो अगर आप पीछे वाला नंबर चेक कर रहे हो तो ये प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, देखो 2 3 5 7 11 और 13। 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है बताओ? सर 6 is not a prime number. Sir 6 is not a prime number. हाँ, सर हम लोग लास्ट के डिजिट चेक कर रहे हैं। मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, आगे वाले के नंबर की बात नहीं कर रहा। यार पीछे किसी की आवाज आ रही है, इसको बंद करो पहले तो, वरना मैं म्यूट कर दूंगा सभी को भी। सर आगे वाले नंबर तो 17 में चल देखो मेरी बात रहे सुनो, हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है 25 टर्म, कौन सा वाला बताना है? 25th टर्म बतानी है अपने को। तो यहाँ अगर आप स्टार्टिंग में चेक कर रहे हो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा आ रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म में इस तरीके से चल रहा है। तो आप बता सकते हैं 25th टर्म में फर्स्ट वाला टर्म क्या होगा, बोलो। सर Obviously इसमें बात ना है, 2 25th नंबर होगा। ऐड करे हुए हैं। अरे एड मत करो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कर लो। देखो स्टार्टिंग के नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 25th टर्म में फर्स्ट नंबर क्या होगा? 25th होगा, ठीक है। अगर आप पीछे वाला नंबर आप देख रहे हो 2 3 5 7 11 और 13, ये प्राइम नंबर की एक सीरीज चल रही है, एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो आप अगर चेक करोगे तो 25th नंबर पे जो प्राइम नंबर आता है वो 97 होता है। अगर हम चेक करें 1 to 100 पे जो 25th नंबर पे जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 97, ठीक है। तो इसका आंसर है 25,97। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी। चलो 13 में डाउट है किसी को? बोलो। सर 14। नो सर नहीं है सर, 14 में मेरे को तो। ठीक है बता रहा हूँ, सर 13 में नहीं है। 13 नहीं बताना, सर 13 भी सर है सर। 13 भी बता रहा हूँ सुनो मेरी बात, 13 भी बता दो। बता रहा हूँ, रुको एक सेकेंड। 9 बस स्टॉप, टोटल कितने बस स्टॉप है? 9। कितने बस स्टॉप है? 9, ठीक है। क्या बोल रहा, अब ये तो 9 तो बस स्टॉप है, अब ये बोल रहा है आर इक्वली स्पेस्ड अलोंग ए बस रूट, मतलब एक बस रूट पे ये है ना इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, टोटल बस रूट है, मतलब जैसे ये मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे टोटल जो है 9 बस स्टॉप है इसके। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बस स्टॉप है ऐसे टोटल, है ना। ये बस स्टॉप बना दिए मैंने। अब इसने बोला आर इक्वली स्पेस, ये सारे जो है इक्वल डिस्टेंस पे, सारे इक्वल डिस्टेंस पे है। द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड, ये बोल रहा है फर्स्ट से लेकर थर्ड तक की जो डिस्टेंस है, देखो फर्स्ट से थर्ड की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है कितनी है? ये 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर। पूछ रहा है हाउ फार इज इट फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप टू द लास्ट, हमें बताना फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो बस सब स्टॉप है प्लस करना है। इनके डिस्टेंस कितनी है। तो आप चेक करो, 1 से लेकर 3 में जो है 600 मीटर है, और हमने बताया कि इक्वल डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली बात है 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 300 मीटर, और इसमें कितनी डिस्टेंस होगी? 300 मीटर होगा, तभी तो 600 बनेगा। 600 into 4 अब ये देखो, इसका मतलब हमें पता पड़ गया ये सारे 300 300 है, 300 into 9 तो 300 इंटू 9 ही करेंगे, 300 इंटू 8 करेंगे। काउंट कर लो, 1 2 Sir, we can 3 also 4 5 600 6 into 7 4. और 8, एक कम बनेगा हमेशा, देखना आप डिस्टेंस। तो 300 इंटू 8 कितना होगा? 2400। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 1 to 9 बस स्टॉप में? 2400 मीटर। क्लियर है सभी को? Sir, we can also directly multiply Sir. by 4. हाँ कर सकते हो, जिसको आता है वो कर सकता है, मैंने पूरा ढंग से समझाया। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है किसी को? Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. Yes, sir, मुझे भी है। एक बार लिख लो यहाँ तक पहले। सर ये जो क्वेश्चन है 11 से यस सर। सर मेंटल एबिलिटी आप पढ़ाओगे या कोई और से टीचर पढ़ाएंगे? मेंटल एबिलिटी के लिए यहाँ पे है ना, एक बार सुमित सर से बात करना, ठीक है, वो बता देंगे आपको कौन पढ़ाएगा। सर आप रिकॉर्डिंग आज ही भेज देना। मैं अभी इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि सर अभी मैं समझ ही नहीं रहा। क्या हुआ? अभी क्या नहीं लिख रहे हैं आप? सर मैं अभी इसलिए लिख रही क्योंकि अभी मैं समझ रही हूँ, सर समझ में नहीं आता। आप में भी लिख सकते प्रॉब्लम हो, होती कोई है इसलिए मैं दिक्कत, ऐसे ही कर रहा हूँ। कोई बात सर नहीं है। नोट्स भेज देना। सर नोट्स रिकॉर्डिंग भी आज ही भेज देना। अरे भाई अंडरस्टैंड द सीक्वेंस द फोर्थ वन। आपको मिलते तो हैं सब कुछ, बार बार क्या बोलने की जरूरत है कि रिकॉर्डिंग भेज देना, ये भेज देना, मिल जाएगा आपको सब, ठीक है। 11 और 16, 11 में 5 प्लस किया तो 16 हो गया, 16 में 5 प्लस किया तो 21 हो गया। सर ऐसे है। हाँ देखो, चलो ये और क्वेश्चन बताते हैं। 88 में -8 कर दिया। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक दो, छोड़ के सीक्वेंस पड़े बने। देखो मेरे, अरे एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे बोला नो नंबर इन द ब्लैंक्स, ये पूछा है इनमें कौन से ब्लैंक्स में कौन सा नंबर नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे एक छोड़ के एक अल्टरनेट चल रहा है, यहाँ पे आप देखो 11 और 16 चल रहा है। यस इसमें 8 प्लस करना है। तो, अरे किसकी आवाज आ रही है? क्या? ओ, ये पीछे बैकग्राउंड नॉइस बंद करो अपने, ठीक है। देखो यहाँ पे आप चेक करो 11 फिर 16 देन 21, तो आप चेक करो यहाँ कितना ऐड करेंगे तो +5 ऐड करोगे, आंसर विल बी डी। फिर यहाँ कितना आएगा? +5 आएगा। 21 में क्या ऐड करोगे? कितना आएगा? 26 आएगा +5 करने पर, ठीक है। फिर क्या आएगा आगे? देखो आगे का नंबर आएगा 26 + 5 करोगे तो 31 आएगा। 31 + 5 करोगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। ऐसे आप करते जाओ। अब अगर इधर से चेक करें, देखो उल्टा चलते हैं अपन। 88 में से क्या माइनस करोगे तो 80 आएगा, तो माइनस का 8 करोगे। 80 में क्या माइनस 72 आएगा, तो माइनस का 8 करोगे। +8 में माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो बताओ यहाँ कितना लिखे? 64 लिखे। 64 में क्या माइनस करोगे? 8 माइनस करना है, तो 64 में, तो यहाँ कितना आएगा? देखो बताओ 56 आएगा। अब ये पूछ रहा है कि इस ब्लैंक में कौन सा डिजिट नहीं आ रहा, तो देखो 8 तो आ ही रहा है सभी में, देखो चेक कर लो 8 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, देखो ये 6 भी आ रहा है ना। 4 भी आप चेक करो, 4 भी आ रहा है, देखो 4 भी आ रहा है, लेकिन 7 कहीं पर भी नहीं आ रहा। आप चेक करो यहाँ के किसी भी नंबर में लास्ट में 7 है क्या? इसलिए आंसर क्या है? 7। ऐसे करना है इसको। शो समझ आ गया सभी को? लिख लो इसको। सर अभी ईमेल समझ में नहीं आया 14।
भाई इसमें ये बोल रहा था, ये सीरीज चल रही है, इसने पूछा कि इस जो ब्लैंक है इसके अंदर कौन सा नंबर नहीं आएगा, मतलब कौन से नंबर से एंड नहीं होगा। तो हमने चेक कर लिया सीरीज बना बना के। अब इनमें देखो 6 तो आ ही रहा है लास्ट में ऑप्शन के अंदर जो है, 4 भी देखो आंसर में आ रहा है, और 8 भी जो है आंसर में आ रहा है ये रहा। लेकिन 7 जो है इन किसी नंबर के एंड में 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये पूछना चाह रहा है कि इस ब्लैंक के अंदर कौन सा नंबर एंड नहीं होगा कभी भी, तो 7 नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 7 वन भी आ रहा है ना लास्ट में? आ रहा है लेकिन ऑप्शन में वन नहीं है। भी आएगा ना लास्ट में हाँ 1 भी आएगा, 1 भी आएगा। सीरीज के? सर इसमें तो सर ने लास्ट एडिट में +5 करा है। हाँ +5 किया ना, तो क्या हुआ? ना सर +8 करा है लास्ट। +8 नहीं करा, -8 ही करा है। 64 में से -8 करो ना, 56 आ तो रहा है। नो सर देखिए, जैसे पहले 11 लिखा है इसमें 1 है, तो 11 में से 18 होता है, तो सर लास्ट में इसका 8 लिखा है। एंड सर अगर हम ऐसा नहीं करना, दो अलग अलग सीरीज चल रही है, अल्टरनेट है। ऐसे थोड़ी ना कि 8 कर 7 करेंगे 18 आएगा, 8 लिखा है। ये ऐसे चल रहा है अल्टरनेट, इस तरीके से। पता है तो है, यहाँ पे देखो 11 और 16, 16 21, ये 5 5 के एडिशन पे चल रही है देखो, और ऊपर -8 के डिफरेंस पे चल रहा है। यस वैसे तो ये मेट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मैथ्स का नहीं है। चलो आगे बताओ, ये क्वेश्चन आ गया सभी को या बताना है? नहीं सर, मतलब का नहीं बताया? बताना है सर, ये तो इजी सा था। एक तो बोलता है ये बताना ही है, देखो बता देता है। इसने बोला लक्ष्मण स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 100 बाय 7, मतलब ये 7 7 के डिफरेंस पे काउंटिंग बोलना स्टार्ट करता है। तो बोल रहा है विच नंबर विल नॉट कम इन काउंट डाउन, मतलब कौन सा नंबर नहीं आएगा। तो आप माइनस करते जाओ 7। 86 के बाद में क्या आता है बताओ? 79। 79 में -7 करोगे कितना आएगा? देखो ये -7 करके लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। 79 में -7 करोगे कितना आएगा? 72। फिर -7 करोगे कितना आएगा? 65। फिर -7 करोगे कितना आएगा बोलो? 58। 58 में फिर से -7 करोगे कितना आएगा? 51। फिर -7 कर लो कितना आ जाएगा? 44। फिर -7 कर लो कितना आएगा? 37। फिर -7 कर लो कितना आएगा? 30। फिर -7 कर लो कितना आ जाएगा? 23। फिर 23 में -7 कर लोगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो आप चेक करो यहाँ पे, देखो मैं आपको बताऊं, विल नॉट कम इज काउंट डाउन, तो कोई सा भी नंबर नहीं आ रहा। 46 आ रहा है ना, 35 आ रहा है ना, 15 आ रहा है, इसमें कहीं आ रहा है? चेक कर लो, तो कोई से भी नंबर नहीं आ ऑल रहा। ऑफ दीज आएगा। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, ठीक इसका है। कोई शॉर्ट मेथड नहीं है? ये सबसे शॉर्टेस्ट में आपको करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ये मैथ्स के क्वेश्चन नहीं, एक तरीके से मिड टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये नहीं हो रहे है ना? Sir, we can also do that by multiplication and subtraction. हाँ सर ये चलो, प्रीवियस आंसर टाइप किसके हैं? एक्सरसाइज 2 के हैं? हाँ वो एक्सरसाइज 2 के थे, सर और ये लेकिन एक्सरसाइज हमारे बुक में नहीं है। कैसे नहीं है? ये एक्सरसाइज 3 है। तो यस सर, एक्सरसाइज 3 है। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है 1 2 3 में? नो सर। चलो आगे चलते सर हैं। 1 में। सर 4th में है। सर बहुत इजी है वाले। 3 into 4 into 5, इसमें क्या डाउट है यार? एक बार बताओ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। नहीं सॉरी। 4th 5th 6th में बताओ। सर 4th में सर 6th में है। 6th में है, 4th में भी होगा किसी को? 4th में है। बताता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है 4th। देखो मेरी बात सुनो, 4th के लिए इसने बोला है द होल नंबर फ्रॉम 1 to 1000 आर रिटर्न, मतलब हमने क्या करा है 1 से 1000 के अगर मैं होल नंबर्स लिखूंगा, तो पूछ रहा हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर हैव एटलीस्ट 2 7 अपीयरिंग साइड बाय साइड, मतलब हमें बताना है कम से कम 2 7, कम से कम 2 7 जो है कितनी बार आएंगे, ये पूछा है। कम से कम 2 7 कितनी बार आएंगे, तो चेक करो। देखो अगर 1 to 1000 में अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले 7 जो है 77 में आता है, 77 में आता है ना। इसके बाद किस में आएगा? 177 में आएगा, ठीक है। उसके बाद किस में आएगा? 277, देन 377, 477, 577, 677, 777, 877 और 977, ठीक है, आता है इन सभी में। तो ये हो गए। अच्छा और किसी में आता है 777? तो आप बोलोगे देखो 770 से लेकर, अगर हम बात करें 770 से लेकर, तो 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 एंड 779। तो देखो यहाँ तक के सारे नंबर में 777 आ रहे हैं, आप चेक कर लो,
तो टोटल कितने नंबर हुए? तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ऊपर हो गए और 10 नीचे है, तो टोटल होने कितने चाहिए थे? 20। लेकिन आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो एक नंबर को मैंने 2 बार लिख दिया। कौन सा वाला नंबर है वो? देखो इस नंबर को ये ऊपर भी लिख दिया और एक नीचे भी लिख दिया, तो 2 बार थोड़ी ना काउंट करेंगे, तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल कितने होंगे? 19। तो ऐसे 19 नंबर्स होंगे 1 to 1000 में, जिसमें 777 आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? बोलो। सर 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 लेकिन है ना, जो आपने 777 लिखा है वो 2 बार क्यों रिपीट होएगा? अरे वो मैंने आपको बता दिया कि 770 से लेकर 779 तक भी 777 आते हैं, तो रिपीट कर दिया तो मैं माइनस कर दिया। मत लेकिन लिखो सर आप। सिर्फ 777 आ रहे हैं। हाँ 777 आ रहा है, लेकिन एक ही तो बार लेंगे उसको। 777 भी लेंगे लेकिन एक ही बार काउंट करेंगे उसको। एंड जैसे आपने 770 लिखा है उसमें लास्ट के 2 डिजिट्स में नहीं आ रहा, फर्स्ट एंड सेकंड के 2 डिजिट्स में आ रहा है। कहीं पर भी आना चाहिए। इसने कहाँ लिखा कि लास्ट स्टार्टिंग के 2 डिजिट में आना चाहिए? इसने क्या लिखा है? 27 अपियरिंग साइड बाय साइड। साइड बाय साइड होता है मतलब आगे आए या पीछे आए, लेकिन 777 एक साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए कि जिसने लिख दिया 707, ये गलत है। ठीक है, एक साथ में आना चाहिए, भले आगे आए या पीछे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई? सर क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, 6 बता रहे हैं। इसको लिख लो एक बार। सर हम 6 में 8937 को कॉमन ले लेंगे ना? हाँ देखो, अगर आप चेक कर रहे होंगे ध्यान से तो 8937, 8937 और 8937 ये तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो। तो यहाँ कितना बचेगा? देखो 648, यहाँ बचेगा 122 और यहाँ 230। किसी ने ऐड करा है इसको? बताओ। ये होगा 750, 750 और 850, 950। 1000 आएगा इसका आंसर। क्या करना ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है किसी को? क्या डाउट है? यस सर। सर आपकी स्क्रीन वैसे दिख रही है तो गलती कर दी यहाँ पे, ये है ना 1000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? आवाज आ रही है यार, बंद करो। किसकी आवाज आ रही है कोई बताओ मेरे को, मैं बंद उसको म्यूट कर दूं। ये दिव्या की आवाज आती है हमेशा। मैंने सर उसी को सर उसी को सर मैं तो कितनी देर से म्यूट हूँ। नहीं, आपकी आवाज आती है, मैंने भी नोटिस किया है। उसकी क्या से ऐसी आवाज आती है? अभी तो म्यूट। हेलो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। चलो, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना। सर हो गई। 8937 000 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 7th में डाउट है किसी को? यस सर। नो सर। Which of the following Yes, will sir. not represent जीरो? जीरो को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? देखो ये तो जीरो ही होता है, जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो जीरो होगा, ये भी जीरो है। यहाँ आप चेक करोगे तो 1002 अपॉन 2 करोगे तो आएगा 501, और प्लस जीरो अगर आप ऐड करते हो तो 501 बनेगा, ना कि जीरो। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, और ये तो जीरो है। क्वेश्चन नंबर 8 तो आ गया होगा सभी को, बोलो। आ गया ना? ये सर बहुत सिंपल है। 9 बोलो। आपने दिया भी था। 9 यस सर 9। बताना है। नो सर नहीं बताना 9 में। सर नहीं बता। क्वेश्चन में बोलता है बताना है। ये कौन है वैसे? सुधांश? सर मत बताओ। नहीं बताया आप यार, पूछना मना थोड़ी ना किया है, लेकिन आप हर क्वेश्चन में बोलते हैं ये बता दो। करते नहीं आप क्वेश्चन खुद से ट्राई? सर मत बताइए। करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। यस सर ये बहुत सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया सभी को? यस सर आ गया। 12? यस सर 12th में डाउट है। ये बता देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, इसमें डाउट आया हुआ सभी को। तो जो बताने वाला क्वेश्चन है वो मैं खुद बता रहा हूँ। देखो देखो इसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी। वैसे तो ये क्वेश्चन भी क्या है, अपने मेट का है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। देखो ध्यान से देखो इसको आप। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ शेप्स दे रखी है और नंबर्स दे रखे हैं कि ये 21 बना रहा है, ये 18 बना रहा है, ये 35 बना रहा है, और ये इस तरीके से मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आपको बताना है कि भाई y के प्लेस पे क्या आएगा, है ना।
तो एक बार के लिए मैं अगर यह थर्ड रो से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं थर्ड रो से स्टार्ट करता हूँ तो देखो थर्ड रो में क्या क्या बने हुए हैं, तो आप देखोगे एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, एक ये स्क्वायर बना हुआ है और एक और ट्रायंगल बना हुआ है, और इन सभी का सम लिखा हुआ है कितना 35, कितना लिखा हुआ है 35। तो आप चेक करो तीन शेप जो है इसमें, तीन शेप तो सिमिलर है, कौन सी वाली शेप है, ट्रायंगल वाली है, और एक स्क्वायर की शेप है ना, और इन सब का सम कितना है 35 है। तो एक बार ऑब्जर्व करो, अगर मान लो मैं ट्रायंगल वाले को 10 ले लेता हूँ, अगर ट्रायंगल वाले को 10 ले लेता हूँ, मान लो उसको 10 ले लिया, इसको भी 10 ले लो और इसको भी 10 ले लो, कितना हो गया 10 + 10 + 10 कितना हो गया 30, 35 टोटल बनाना है, इसका मतलब स्क्वायर कितना रहा होगा 5 रहा होगा, स्क्वायर कितना रहा होगा 5। अच्छा अब मेरे को यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ट्रायंगल जो है, एक बार के लिए मैंने सोच लिया, मान लो ट्रायंगल 10 है और स्क्वायर कितना है 5 है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं और कौन सी शेप बची हुई है, तो आपने चेक करा एक सर्कल की शेप है और एक ये पेंटागन की शेप है, इसके लिए भी पता कर लेते हैं। तो देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया है कि मैंने क्या मार्क किया है, देखो इसको देखो यहाँ पे चेक करो, ये कितना लिया अपन ने स्क्वायर, स्क्वायर लिया 5, ये 5 हो गया। ट्रायंगल कितना लिया है, ट्रायंगल लिया अपन ने 10, ये स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर कितना है, ये अपना 5 है, और एक सर्कल बचा हुआ है, और टोटल देखो कितना है, टोटल है यहाँ पे 21। तो ऑब्वियस सी बात है 10 + 5 हो गया 15, 15 + 5 हो गया 20, और टोटल 21 बना होगा। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि सर्कल का 1 रहा होगा, भाई सर्कल का 1 रहा होगा तभी तो टोटल 21 बना होगा। तो यहाँ से क्लियर होगा कि सर्कल आएगा आपके 1, सर्कल कितना आएगा 1। चलो अब ये सब में अप्लाई करके देखते हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर कितना बताया मैंने आपको 5, सर्कल, सर्कल कितना है 1, ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना है 10, और ये भी कितना है 10, ऐड करते हैं देखो 10 + 10 कितना हो गया 20, 20 + 5 25 + 1 26, क्या बन रहा है 26, क्लियर है, मतलब ये सही है अपना। इसको चेक करते हैं, देखो 21 आ रहा नहीं आ रहा, सर्कल कितना हो गया 1, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 10, और ये कितना है ये 5 है। देखो ऐड करो 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 1 21, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है अपना सब जगह। अब एक पेंटागन और बचा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो स्क्वायर कितना है 5 है, और ट्रायंगल कितना है 10 है, और टोटल देखो यहाँ पे 18 बन रहा है, कितना बन रहा है 18। तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 + 10 कितना हो गया 16। तो पेंटागन में 18 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आपको ये क्लियर हो गया कि पेंटागन जो है ऑब्वियस सी बात है आपके पास में कितना रहा होगा 2 रहा होगा, पेंटागन कितना रहा होगा 2 रहा होगा, तभी तो टोटल 18 बनेगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एक तो x निकालना है और एक y निकालना है। तो चेक कर लेते हैं, देखो एक बार शेप बना लेता, ये है अपने पास में ये स्क्वायर, ये हो गया अपने पास में पेंटागन, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल, और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना, देखो यहाँ चेक करो स्क्वायर ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर ट्रायंगल, और यहाँ पे कितना है हमारे पास में, ये भी स्क्वायर है और एक स्क्वायर ये है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो ये कितना है 5, पेंटागन मैंने आपको बताया कितना है 2, ट्रायंगल कितना है 10, और स्क्वायर कितना है 5। तो ऐड करते हैं, देखो 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 + 10 कितना हो गया 17, और 17 + 5 कितना हो गया 22। तो x की वैल्यू क्लियर हो गई 22 आएगी, कितना आएगा 22। देखो यहाँ पे y है, तो चेक करते हैं, स्क्वायर कितना है 5, ट्रायंगल कितना है 10, स्क्वायर कितना है 5। तो ऐड करो 5 + 10 15, 15 + 5 कितना 20, और 20 + 5 25। तो y की वैल्यू कितनी होगी 25। तो चेक कर लो 22 25 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बोलो बात समझ आ गई सभी को, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा ये, आ गया। सर यस सर, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सर आप बीच में से डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो सर आपने एक पॉइंट से बता रहे थे, इससे मैं आप सर आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, हाँ, कोई बात और नहीं। आपकी स्क्रीन शेयर भी बंद हो गई थी और रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई थी सर। होस्ट बन अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो,
ये ट्रायंगल का 10 रखना है, स्क्वायर का 5 रखना है, सर्कल का 1 रखना है और पेंटागन का 2 रखना है। पुट कर दो, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये निकालना तो मैंने आपको सिखा ही दिया था पहले। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। किसी को डाउट है 13 और 14 में? ये लास्ट क्वेश्चन अपने शायद सर मुझे 14 में है। बताते हैं, एक सेकंड। 13 में किसी को डाउट नहीं है? 14 देखो, सर 0 13 में है। 13 में बताना है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इनटू और प्लस चेक कर लो किसमें आ रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता, ए तो नहीं हो सकता, बी वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसने पूछा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, देखो इसमें अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट देखो 14, 0 इज द आइडेंटिटी फॉर होल नंबर वेयर इज 1 इज द आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। तो 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, आपको बता रखा है मैंने, बता रखा है ना। और 0 क्या होती है बताओ? सर इसका ऑप्शन ए होगा। होती है एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? यस सर। देख लो, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी। ओके सर। हो गया? इसको सेव कर लेते हैं, आपको भेज देंगे। Yes, sir. सर आप तीनों रिकॉर्डिंग भेज देना। पीडीएफ चैप्टर में क्या है? रिकॉर्डिंग एक ही चल रही है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी, है ना? रिकॉर्डिंग चल रही थी। चलो नेक्स्ट चैप्टर। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? सर प्लेइंग विद नंबर्स। सर प्लेइंग विद नंबर्स में हम एलसीएम और इसमें तो फैक्टरेशन, मल्टीपल और एलसीएम एचसीए पढ़ेंगे। सर हम लोग सर आज ही हम लोग क्या वो न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे? आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। सर बिकॉज सर अभी नेक्स्ट क्या वीक कर रहे हमारी क्लास थी। तो क्या हुआ? हैं? जो तो खत्म होने वाला है। सर हमारी दूसरी भी क्लास है अभी। कितने बजे है? यस सर। सर करवा लीजिए। सर नहीं है, सर नहीं है सर। फिजिक्स सर है फिजिक्स की। सर फिजिक्स की है। सर फिजिक्स की है, फिजिक्स की। अरे होगी भले क्लास, लेकिन मेरी क्लास तो वैसे भी 5:15 से स्टार्ट हुई थी, तो मेरे पास तो टाइम है। ठीक है, तो मेरे को मत बताओ कि क्लास कब है कि कब नहीं है, अभी तो टाइम मेरा बचा हुआ है खुद का। ठीक है, तो टॉपिक का नाम डालो प्लेइंग विद नंबर्स, वरना आपका कोर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आप बोलते रहना अगर ऐसे करोगे तो। ठीक है, और मैथ्स पढ़ने में सबको मजा आता है, क्या दिक्कत है भाई? नहीं पढ़ने की आपको मैथ्स? मैथ्स तो भाई रात भर पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आती है दिक्कत? देखो इसके अंदर प्लेइंग विद नंबर्स में हमें ना एक तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, 2 का, 3 का, 6 का, 7 का, इनका सबका देखेंगे। इसके पहले मैं आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताता हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप टॉपिक का नेम डालो प्लेइंग विद नंबर्स, और यहाँ पे लिखो फर्स्ट टॉपिक इसमें फैक्टर्स। ठीक है, क्या लिखोगे? फैक्टर्स। देखिए फैक्टर क्या होते हैं मैं आपको समझाऊं। अगर तो मान लो मैंने कोई एक नंबर ले लिया 9, क्या ले लिया? 9। 9 के आपको फैक्टर करने के लिए बोला, तो चलो 9 के अलावा कुछ और ले लो जिसमें बाकी और नंबर भी आ सके। तो 6 ले लो, चलो चेक करते हैं, 6 से करते हैं क्योंकि इसमें 2 भी आ जाएगा। 6 ले लो। अगर आपको 6 के फैक्टर करने को बोले तो क्या करोगे? देखो आप बोलोगे सर 2 से पहले कर लो। 2 से करोगे यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। फिर कर लो 3 से, कितना आएगा? 1। तो ऑब्वियस सी बात है 6 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो देखो 6 का फैक्टर एक तो क्या होता है? 1। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, किसी भी नंबर का जो फैक्टर है, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर, वो हमेशा होता है। कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, उसका हमेशा एक फैक्टर तो 1 तो होगा ही होगा, और एक वो नंबर खुद होगा। तो 2 फैक्टर तो हमेशा हर नंबर के होते हैं, भले से प्राइम नंबर हो, है ना? जैसे आपको पता होगा प्राइम नंबर के बस 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। उसकी डेफिनेशन ही यही है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिसके 2 फैक्टर हो। ठीक है, एक तो 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है, तो अगर हम 13 के लिए बात करें तो उसके 1 और 13 फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 6 जो है, 6 के कितने फैक्टर है? तो 4 फैक्टर है इसके। देखो एक तो 1 होगा, एक इसका फैक्टर क्या 2 होगा क्या भाई? चेक कर लो, 6 के मल्टीपल में 2 आता है नहीं आता? आता है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा।
अच्छा 3 भी होगा किसका फैक्टर? हाँ 3 भी इसका फैक्टर होगा। और 6 मैंने आपको बताया वो नंबर तो खुद होता ही होता है, तो एक 6 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो बात समझ आई आपको फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ 12, अगर आपको बोला जाए 12 के फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे? ऐसे चेक कर लो, 2 टाइम पहले डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 6, फिर 2 से करो, फिर कितना आएगा? 3, देन 3 से करो, कितना आएगा? 1। तो अगर आपको पूछा जाए 12 के फैक्टर क्या क्या है, तो चेक कर लो, आप क्या करो? 1 से स्टार्टिंग करो और चेक करो कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। तो देखो 12 जो है 1 से कंप्लीट डिवाइड होता है। अगर ये बताओ कि 12 2 से डिवाइड होता है क्या कंप्लीट? तो आप बोलोगे हाँ 6 टाइम होता है, मतलब 2 से भी ये डिवाइड होगा, मतलब ये 2 इसका फैक्टर होगा। अच्छा 3 से होता है क्या 12 डिवाइड? आप बोलोगे होता है, तो 3 भी इसका फैक्टर होगा। क्या 4 भी होता है क्या? हाँ 4 भी इसका फैक्टर होता है, 4 3 या 12 होता है। 4 के बाद में क्या 5 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 5 जो है सॉरी जो 12 है वो 5 के मल्टीपल में नहीं आता, तो 5 नहीं होगा। अच्छा 5 के बाद देखते हैं 6, 6 होगा, ऑब्वियसली बात है 6 होगा। 6 के बाद में 7 8 9 10 और 11 ये नहीं होंगे, क्योंकि 7 8 9 10 11 की टेबल में 12 नहीं आता है। अच्छा 12 होगा क्या? तो मैंने आपको बता रखा है, वो नंबर खुद और 1 तो हमेशा हर किसी के फैक्टर होते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 6 और 12, कितने फैक्टर हो गए टोटल? 6 हो गए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, मैं लिखवा देता हूँ आपको। फैक्टर्स डाल लो यहाँ पे और लिखना स्टार्ट करो। एनी नंबर which is an exact divisor of a given number is called a factor of given number ठीक है, बात समझ आए आपको? मैं समझाता हूँ, 1 मिनट लिखो एक बार इसको। देखो क्या बोल रहा है, एनी नंबर मतलब कोई सा भी नंबर, जैसे 6 के लिए बात कर रहा हमने, 12 के लिए बात कर रहा, तो वो कोई भी नंबर हो गया एनी नंबर। विच इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर, ये बोल रहा है कि जो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा किसका? ऑफ ए गिवन नंबर। जैसे हमने बोला 1 2 3 4 6 और 12 ये इसके फैक्टर है, तो हम बोल रहे हैं ये क्या एग्जैक्ट डिवाइजर है 12 के। एग्जैक्ट डिवाइजर का मीनिंग क्या है कि इन सब नंबर से क्या 12 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ 12 जो है इन सब नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो ये सारे क्या है इसके एग्जैक्ट डिवाइजर है। इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, तो ये सारे क्या है इसके फैक्टर है। तो इसीलिए हमने फैक्टर की डेफिनेशन क्या दी, कोई भी नंबर जो हमें गिवन नंबर होगा उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, अगर वो एग्जैक्ट डिवाइजर है तो उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्जांपल में फैक्टर ऑफ 6, अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ 6 के लिए अगर हम बात करें तो फैक्टर क्या बोलोगे? 1 2 3 एंड 6। अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर ऑफ 12 बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, अच्छा मेरे को सभी बताओ फैक्टर ऑफ 9 क्या होंगे? फैक्टर ऑफ 9 बताओ सभी, बोलो। सर 1 3 9 1 3 and 9 सर 1 सर हर एक जिसका कोई फैक्टर नहीं होता लेकिन उसके 2 फैक्टर ऑलरेडी प्राइम होते हैं। नंबर हो गया शायद। सर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, बाकी सबके फैक्टर पॉसिबल है प्राइम नंबर को छोड़ के। ठीक है, इसके बताओ मेरे को फैक्टर ऑफ, फैक्टर्स बहुत ही कम होते हैं, देखो होते हैं। फैक्टर ऑफ 15 बताओ, 15 के फैक्टर बताओ। सर 1 सर 1 3 सर 5 and 15 3 5 1 3 5 वेरी गुड, लिख लो यहाँ पे, लिख लो 1 3 5 15 वेरी गुड वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, तो बोलो सर मेरा पुराना सर काम बचा है सर, क्योंकि मैंने अभी एडमिशन लिया है, तो सर क्या मैं उन सारी चीज़ों को प्रिंट कर सकती हूँ? आपको जो पीडीएफ सेंड करिए आप वो प्रिंट करवा के रख सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके।
चलो लिख लिया सभी ने? अब लिखो सम नो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो, मेरे बाद क्लास थोड़ी ना है किसी की, सर नहीं है ना? है फिजिक्स फिजिक्स की है, है, फिजिक्स की लिख दी की है हमने। 7:30 तक। की है। हाँ तो 6:30 पे स्टार्ट होगी ना वो तो। फिजिक्स की है। ओके ओके कोई बात नहीं। चलो लिखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि वन जो होता है वो सबका कॉमन फैक्टर होता है। मैंने आपको पता है वन तो क्या होता है, सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख लो यहाँ पे फर्स्ट डाल के, वन इज ए फैक्टर ऑफ, वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर किसी नंबर का फैक्टर जो है वन तो होगा ही होगा। वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट लिख लो, वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकंड मैंने आपको बताया कि वो नंबर खुद जो होता है वो हर किसी का फैक्टर होता है। जैसे हमने बात करा 3, 5, 6 और 12, इनके फैक्टर वो नंबर तो है ही सही, वन भी है। तो दो फैक्टर हमेशा हर किसी नंबर के होते हैं। तो लिख लो एवरी नंबर, एवरी नंबर, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर किसी नंबर का वो फैक्टर तो होगा ही होगा। जैसे अगर हम बात करें 5 के लिए, तो 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे? ओनली 1 और 5। तो आप चेक कर लो, 5 एक प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर 1 भी है और 5 भी है, मतलब वो नंबर खुद है और एक फैक्टर क्या है उसका 1, ठीक है। सर आपने मुझे चैप्टर 1 की पीडीएफ है, सर आपने मुझे चैप्टर 1 की पीडीएफ के एक्सरसाइजेस सेंड नहीं किए थे चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ क्या? एक्सरसाइजेस सेंड नहीं किए थे सर। जो भी मैंने करवाया है ना क्लास में वो मैंने आपको सब सेंड कर दिया, आप चेक कर लेना। उसमें आपको विद सॉल्यूशन दिया है मैंने सब कुछ, है ना? सॉल्यूशन भी है उसमें। बाकी लोगों को भी चाहिए तो ग्रुप पे डलवा देंगे, उसमें पूरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सब कुछ लिखा हुआ है। आप ग्रुप पे सर सेंड कर देना। सर ग्रुप में सेंड कर देना। सर Next. लेकिन उसमें, हाँ सर लेकिन उसमें सॉल्यूशंस नहीं थे चैप्टर 1 के। अरे लिखे हुए हैं चैप्टर 1 के सॉल्यूशन, जैसे मैंने चैप्टर 2 में करवाया ना ऐसे सॉल्यूशन नहीं है उसमें। क्या ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे सॉल्यूशन है, पहले मैं वैसा नहीं कराता था, अभी करने लगे ऐसे, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, आप देखना उसमें नंबर सर लिखे हुए हैं। ग्रुप पे भेज दीजिएगा। थर्ड सर पॉइंट लिखो, ग्रुप एवरी नंबर, एवरी नंबर हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 18 के फैक्टर बताओ, तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि सर इसके इनफाइनाइट फैक्टर होते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, हम निकाल सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं फैक्टर्स को। सर 18 के इनफाइनाइट फैक्टर्स नहीं होते सर, मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट। तो हाँ मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर तो हमेशा सब में लिमिटेड होते हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं। लिमिटेड को क्या बोलते हैं? फाइनाइट, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर पाएंगे उसको क्या बोल देंगे? फाइनाइट। तो एवरी नंबर हैज ए फाइनाइट फैक्टर। बात समझ आ गई? सर हम जीरो को काउंट नहीं कर सकते सर, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जीरो तो किसी का फैक्टर होता भी नहीं है, जीरो बस जीरो का फैक्टर होगा, है ना? जीरो किसी का फैक्टर थोड़ी ना, जीरो का ही होता है हाँ जीरो किसी का फैक्टर थोड़ी ना होता सर, 1 का तो होता है ना, 1 0 0। 1 का फैक्टर भी 1 ही होगा, और क्या फैक्टर हो सकता है 1 का, ठीक है। तो फाइनाइट के लिए आप लिख लो, अगर किसी को लिखना है तो फाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, ठीक है। यस सर, 0 इज इनफाइनाइट फैक्टर। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। क्या लिखोगे? एवरी फैक्टर, हाँ हाँ बोलो सुन रहा हूँ। सर 0 इज इनफाइनाइट फैक्टर। हाँ जीरो के बहुत सारे फैक्टर है, वेरी गुड। क्या करोगे जीरो के फैक्टर निकाल के? कैसे? जीरो इंटू समथिंग कर लो, सब जीरो ही होता है। 0 इंटू 1 कर लो, 0 इंटू 2 कर लो, 0 सर इंटू हर 100 एक कर लो, नंबर होता है। बड़े नंबर इसके फैक्टर है। तो जीरो के लिए हम बात नहीं करते हैं, ठीक है भाई। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो ही तो आएगा, तो जीरो के लिए हम बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एवरी फैक्टर तो ऑफ ए जीरो के तो नंबर। कैसे हो गए? अरे बहुत जीरो को सारे किसी भी नंबर फैक्टर। से मल्टीप्लाई कर लो ना, जीरो ही तो आता है, नहीं आता क्या? सर हम लोग 1.5 को भी करेंगे तब भी आ जाए। क्या कह रहे हो? 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो। अरे नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही सर कि हम लोग 3.2 ले लो, उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। हाँ वो तो डेसिमल में भी आप ले लो, डेसिमल वाले नंबर्स को भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो ही आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर
इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। मतलब क्या है, देखो जैसे 6 है, 6 के फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, 1 2 और 3 और 6। तो इसने बोला एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। तो देखो क्या 1 जो है हमें गिवन नंबर जो गिवन है उससे लेस देन है क्या, आप बोलोगे हाँ लेस देन है। क्या 2 भी 6 से लेस देन है क्या, तो आप बोलोगे हाँ है। क्या 3 भी 6 से लेस देन है क्या, हाँ है। लेकिन क्या 6 6 के इक्वल होता है क्या, तो हाँ 6 6 के इक्वल होता है। इसलिए इसने क्या लिखा है, इक्वल टू और लेस देन द नंबर होगा। मतलब सारे जितने भी फैक्टर होंगे वो हमेशा हमें जो गिवन नंबर होगा उससे या तो लेस देन होंगे या उसके इक्वल होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ आ गई, बोलो, लिख लो इसको यहाँ तक। एक मल्टीपल्स और पढ़ाएंगे बस, फिर आपको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको लिख लो यहाँ तक। और आपको एक डीपीपी मिल जाएगी, वैसे 6th में मैंने दे दी थी, उसके मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप पे। सर अभी थोड़े दिन पहले आपने एक डीपीपी भेजी थी, वो आपकी फर्स्ट डीपी जो थी। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो लिखो मल्टीपल्स लिखो। सर एक और पॉइंट, 1 नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट। तो मल्टीपल्स वो होते हैं जो कर सके टेबल्स। यस सर बोल रहे हो? 1 नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट, दिस शुड आल्सो बी अ पॉइंट। हाँ तो 1 के लिए मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, मैंने सर कहाँ बोला ये। मल्टीपल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई हो सकता है। अभी तो हम फैक्टर और मल्टीपल पढ़ रहे हैं। हाँ देखो फैक्टर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि फैक्टर क्या होता है ना। एक बार लिख लो जिसने लिखा हो, फिर मल्टीपल्स बता देंगे। लिख लो भाई यहाँ तक, फिर बोलते रहोगे। चलो अब बताएं मल्टीपल्स के बारे में। देखो जैसे मैंने आपको बताया 6 के फैक्टर क्या क्या है, तो आप बोलोगे 6 के फैक्टर आपने बताए 1 2 3 और 6। 6 के फैक्टर क्या बताया मैंने, 1 2 और 3 और 6। तो अगर मैं आपको बोलूं 6 किस किस का मल्टीपल है, मतलब फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मैंने आपको बताया 6 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 और 6। अगर मैं पूछूं 6 किसका मल्टीपल है, तो आप बोलोगे 6 मल्टीपल है 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल क्या क्या हो गया, 1 2 3 और 6। तो बात समझ आ गई। तो मतलब क्या है, अगर हमसे पूछा जाए फैक्टर्स ऑफ 6, अगर हमसे बोला जाए फैक्टर्स ऑफ 6, तो आप बोलोगे 1 2 3 6। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए मल्टीपल ऑफ 6, नहीं सॉरी 6, अगर हमसे बोला जाए उल्टा कैसे करेंगे, देखो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 6 इज द मल्टीपल ऑफ 6 किसका मल्टीपल है, यहाँ पे देखो 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। 6 इन सभी का मल्टीपल होता है। फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएंगे, 1 2 3 6, और 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 2 3 6। ठीक है, ये इसके मल्टीपल है। बात समझ आ गई। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला 18, तो 18 के फैक्टर क्या क्या हुए, 1 2 3, इसके बाद में 9 6 आ जाएगा, 1 2 3 6, देन 9 और 18। तो ये 18 के फैक्टर हो गए। अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 6 9 और 18। अगर हमसे बोला जाए कि 18 के मल्टीपल क्या है, तो ये सारे मल्टीपल है। 18 के फैक्टर क्या हो जाएगा ये, और 18 इन सब का मल्टीपल है। 18 क्या है, इन सब का मल्टीपल है। तो हम लिखेंगे 18 इज द मल्टीपल ऑफ, 18 इज द मल्टीपल ऑफ क्या, 1 2 3 6 9 और 18। क्लियर है सभी को। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिख लो सभी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो है खुद का जो है मल्टीपल होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, जैसे 18, तो 18 देखो 18 का मल्टीपल होता है क्या, होता है, बाकी का भी होता है, लेकिन 18 का मल्टीपल तो है ही सही। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, इज ए मल्टीपल ऑफ
itself. हर एक नंबर जो है खुद का मल्टीपल होता है, हर एक नंबर जो है खुद का एक मल्टीपल होता है. सेकंड पॉइंट लिखो, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर. क्या लिखोगे? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर. क्या मीनिंग है? देखो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं पीछे. तो देखो क्या था, क्या 18 जो है, 18 इन सभी नंबर से ग्रेटर है क्या? तो आप बोलोगे देखो 18 जो है 1 से भी ग्रेटर है, 2 से भी ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, 6 से भी ग्रेटर है और 9 से भी ग्रेटर है. लेकिन क्या 18 के इक्वल भी है क्या? तो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है इक्वल भी हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ. तो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा. देखो फैक्टर में क्या होता है, या तो इक्वल होता है या लेस होता है. मैंने आपको देखो फैक्टर में क्या लिखा था, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर. तो फैक्टर में तो इक्वल या लेस होगा, लेकिन मल्टीपल में क्या होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा. तो एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट देखो, एवरी नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स. किसी भी नंबर के अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स. ठीक है ना, एवरी नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल. जैसे अगर मैं बात करूं 3, तो 3 का मल्टीपल देखो क्या क्या हो जाएंगे. 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 27. ठीक है, 30. मतलब ये इतने सारे इसके 3 के मल्टीपल हो गए सारे. मल्टीपल्स का मीनिंग क्या है, मतलब वो उस नंबर के अंदर आना चाहिए, सीधी सी बात ये है. तो किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल्स बात करें तो इनफाइनाइट होते हैं, ये ध्यान रखना. और अगर फैक्टर्स बात करें तो फैक्टर्स होते हैं फाइनाइट. क्लियर है सभी को? तो मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट और फैक्टर होते हैं फाइनाइट. ये बात समझ आ गई यहाँ तक? बोलो. यस सर. सर 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 आपने जैसे जो ये 1 3, 6, 9, 12 ये लिखना है. लिख लो एग्जांपल के लिए. सर मेरे को मल्टीपल समझ में नहीं आया. आप डेफिनेशन लिखवा दो मल्टीपल्स की. भाई तो है मल्टीपल ये ना समझ नहीं आया. भाई, मल्टीपल्स का मीनिंग ये होता है कि उस नंबर के क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं. जैसे हम बात करें तो 6 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, बताओ मेरे को. डेफिनेशन सर ये डेफिनेशन कहाँ है? ये तो एग्जांपल ऐसा हो गया. सर 12 हो सकता है 6 का. तो सर 6 का 12 हो सकता है ना. 1 कैसे हुआ? का मल्टीपल नहीं है ये, 1 का मल्टीपल है 6. भाई 1 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? 1 का मल्टीपल 6 भी हो सकता है. क्या 2 का मल्टीपल भी 6 है क्या? तो आप बोलोगे हाँ है. 3 का सर मल्टीपल 12 भी भी 6 तो हो सकता है. सर 1 की फैक्टर तो वो अनलिमिटेड होते होंगे. सर आप है. सर आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाले पेज पे चले जाइए मल्टीपल्स के. पे लिख लो आप, ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ, ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, ईच ऑफ इट्स फैक्टर. ठीक है, जो भी एक नंबर है वो उसके फैक्टर्स के मल्टीपल में होते हैं. ठीक है, लिख लो. सर क्या बताना नहीं. हाँ, आज इतना ही करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. वापस लगा देना प्रीवियस पेज. सर वो आप क्या लिख रहे थे? नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ. सर आप राइट पे क्या लिख रहे थे? और नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर. मतलब हर कोई नंबर जो है उसके फैक्टर के मल्टीपल में होता है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ. सर पेज कर लो. लिख लो फटाफट सभी, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास है. सर आपने बोला कि मल्टीपल्स जो होते हैं या फिर तो उसके इक्वल होते हैं या फिर ग्रेटर होते हैं. लेकिन सर 1, 2, 3, 6 तो वो तो छोटे हुए ना सर. बात हो रही है कि 6 जो है क्या इन सभी नंबर से ग्रेटर है या इक्वल है क्या? देखो 6 क्या 1 है यहाँ पे, देखो ये 2 है या 3 है या 6 है. देखो ना यहाँ पे ग्रेटर ही तो है. स्मॉलर है ना. अरे आप उल्टा देख रहे हो, ये तो फैक्टर हो गया ना. यहाँ पे बात करो 1 के अगर बात करो तो 1 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारे इसके मल्टीपल है.
2 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो देखो 2 का मल्टीपल या तो 2 होगा या इससे बड़े नंबर है, क्या ग्रेटर नहीं है क्या सारे? सर 6 का तो 12 भी होता है ना। हाँ होगा ना, जैसे 3 के मल्टीपल की बात करेंगे तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया। या तो नंबर इक्वल है या ग्रेट, ये सारे इसके मल्टीपल ग्रेटर ही तो आ रहे हैं। 6 के मल्टीपल की बात सर करोगे 6, जैसे हम 12। लोग 6 की यादव सर हम लोग जैसे 6 की टेबल पढ़ते हैं तो हाँ उसमें हाँ जितने भी वो इसके सारे मल्टीपल है, नंबर होते हैं। हाँ वो इसके मल्टीपल है। इम्पोर्टेंट नोट लेकिन सर 6 में जैसे हम लोग 6 1 से करते, लेकिन उसमें कभी 1 नहीं आता हम टेबल में पढ़े तो। सर आप इसके इम्पोर्टेंट नोट्स पे आप सर एक बार शिफ्ट हो जाओ। मिल जाएगी ग्रुप पे, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास है तो आप उसको अटेंड करो, सर सारे सर आप प्लीज एक बार सर सॉल्यूशंस इम्पोर्टेंट की नोट्स खोल दो सर। तो 1 पीडीएफ मिल सेकंड जाएगी आपको, है ना। ओके सर सारे सॉल्यूशंस की भी पीडीएफ भेज देना।